जरा देखो खुद को आईने में, क्या थी और क्या हो गई हो। देखना वो हशर करूंगा तुम्हारा कि लोग थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। तुम इंसान हो या जानवर? इस बेदर्दी से मारा है उस मासूम को? मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो जिंदा है कि मर गई। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में। सीधा सीधा पुलिस केस था। मुझ पे रहम। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, तुमने रहम किया मुझ पर। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अब तक नाराज हो अपनी माँ से। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन सारा कसूर मेरा नहीं था। लेकिन फिर भी तुम चाहो तो अपने बाप की तरह जलील कर लो मुझे, कह लो जो कुछ कहना है। लेकिन बेटा इस तरह से खफा मत रहो और मुझसे एक वादा करो, आइंदा इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाओगे तुम। आप ही बताएं अम्मी, मैं और क्या करता। मुझसे चाचू की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत ज्यादती की है आप लोगों ने मेरे साथ। आप लोगों की वजह से आज चाचू मेरी जान के दुश्मन बने हुए। हल्ला ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मी, हकीकत से नजरें चुराने से हकीकत बदल नहीं जाती। अब चाचू की नजरों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत है। अरे सफर शुरू से ही ऐसा है, उसको जरा सा गुस्सा आता है वो पागल हो जाता है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा और आयशा का रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। छोड़े अम्मी, जिस रिश्ते से भरोसा और एतबार उठ जाए उस रिश्ते को बचा के क्या करना। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करती। अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। और मायरा, उसका क्या होगा? आपकी वजह से नहीं। बेटा उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम सिर्फ अपने और आयशा के रिश्ते पे ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। सोच रहा हूँ शाइना को किसी डॉक्टर को दिखा दूं। आपका मतलब है पागलों के डॉक्टर को? ऐसे नहीं कहते, वैसे भी उन लोगों को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। एक ही बात हुई ना जावेद। वैसे जावेद, फैसला तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन ना शाहीना नाम है उसका, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कन्विंस करूं उसे। बात तो वैसे आप उसके फायदे की सोच रहे हैं। एक काम करें जावेद, उसको बगैर बताए ले जाए ना। शाहीना के बारे में बात हो रही है, बच्ची नहीं है। पहले कोई डॉक्टर तो मालूम करो। कहा था ना, पागल खाने ना पहुंचाया तुम्हें तो मेरा नाम भी राबिया नहीं। तुम ठीक नहीं कर रहे हो जफर। क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? मेरे मना करने के बावजूद तुमने मायरा पर हाथ उठाया और उसे कमरे से निकाल दिया। शौहर तो बीवी का लिबास होता है यार, और तुम अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत कर रहे हो। उसने जो कारनामा अंजाम दिया उसी की मुस्तहक है। बस कर दो, बस कर दो। गुमान को इतना मत बढ़ाओ कि नासूर बन जाए। मेरे भाई, बेएतबारी
एक खारदार झाड़ी की तरह होती है, उसे जितना सेंचोगे उतनी तेजी से बढ़ेगी। आपको लगता है कि मुझे गलतफहमी है? मायरा शामिर की मोहब्बत धोखा नहीं है, एक हकीकत, तल्ख और शर्मनाक हकीकत। तुमने सुनी सुनाई आधी अधूरी कहानी पर खुद ही सजा सुना दी। शामिर मायरा का माजी है। आज की हकीकत यह है कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी वफाशार बीवी। वफाशार जो रहती मेरे साथ है और दिल में किसी और को बसाया हुआ है। वफाशार। याद रखना जफर, तुम इन बातों की वजह से बहुत पछताओगे और तब वक्त तुम्हारे हाथों से निकल चुका होगा। बेहतर यही है कि वक्त पर संभल जाओ। मायरा चाची की तबीयत बहुत खराब है, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए अम्मी। अरे इस हालत में इसको बाहर लेकर जाना अपनी मौत बुलाने वाली बात है। तुझे याद नहीं है कल रात का हंगामा? सफर ने साफ साफ कह दिया है शामिर को कि वो आयशा को तलाक दिलवा कर रहेगा। क्या? इस मायरा के चक्कर में वो अपनी बेटी का घर बर्बाद करके रहेगा, देखना। आपको अभी भी अपने बेटे और बहू की पड़ी हुई है अम्मी। इस बेचारी के बारे में सोचें, जाकर बात करें जफर चाचू से। अरे मैं किससे बात करूं? वो तो सुबह सुबह ही घर से कहीं चला गया था। खैर, मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए और दवाई लेकर आती हूँ। हाँ? क्या? मायरा को चाचू ने बेदखल कर दिया कमरे से? बेदखल नहीं किया, शदीद मारपीट भी किया। चाचू ने मायरा पर हाथ उठाया और आप सब देखते रहे। आप और क्या करना चाहती हैं अम्मी? क्या आपके अंदर मायरा के लिए नफरत की कोई हद नहीं है? तुम जफर के गुस्से को तो जानते हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर मेरा है तो सजा भी मुझे दे, जान लेने में। उस बेचारी को अपनी मर्दानगी क्यों दिखा रहे हैं चाचू? कहाँ है चाचू? आज मैं सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। होश करो शामी, सफर इस गुस्से से बेकाबू हुआ हुआ है। वो तुमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बुज़दिल नहीं हूं मैं, रिश्ते का रिहाज कर रहा था अब तक। मायरा से मोहब्बत करने की गलती मैंने की, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। एक कमजोर लड़की पे जुल्म करते हुए शर्म नहीं आई उन्हें? अपनी जंग तुम बाद में लड़ लेना शामी। मायरा की तबीयत बहुत खराब है, जाके डॉक्टर को लेकर आओ। शाहीना, ये सब क्या है? क्या कर रही हो? क्या हो गया तुमको? तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? जाओ ना अपनी दूसरी बीवी के पास, उसी के पास जाओ। तुम नाराज क्यों हो रही हो? वो सब मैंने गुस्से में कह दिया था। नहीं जावेद, तुमने गुस्से में कुछ भी नहीं कहा था। तुम सबको ये लगता है, बल्कि तुमको ये लगता है कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। अरे तुम हरकतें ऐसी कर रही हो और क्या समझे? कभी तुम कहती हो कि उसने तुम्हारे दूध में जहर मिला दिया, कभी तुम कहती हो कि तुम्हें अम्मी की रूह दिखाई दे रही है, और कुछ नहीं तो तुम अपने आप से बातें करने लगती हो। तो शाहीना, ये सब क्या है यार?
जावेद, मेरा एक काम करोगे? बोलो। मुझे अम्मी की कब्र पे ले चलो प्लीज। तुम्हें अम्मी की कब्र से क्या काम, क्या करोगी वहां जाकर? जावेद, मैंने अम्मी पे बहुत जुल्म किए, बहुत दुख दिए अम्मी को। उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, अपने सारे गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ। शायद इस बहाने मेरा जो दिल पे बोझ है ना वो कम हो जाए। मेरे अंदर बहुत बोझ है, मुझे उसे कम करना है जावेद। मुझे ले चलो अम्मी की कब्र पे। हाँ ठीक है, ले चलूंगा तुम्हें अम्मी की कब्र पे, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। देखो शाहिना, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके, तुम सही हो जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। देखा, मैंने सही कहा था ना कि तुम समझते हो मैं पागल हूँ। नहीं हूँ मैं पागल। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो मैं डॉक्टर के पास जाऊं? ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज मुझे अम्मी की कब्र पे ले चलो। ले चलूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ शाहिना, मैं खुश हूँ। कुछ खाओ पियो अपना। हाँ ठीक। या अल्लाह, ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? मायरा की हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैं कैसे अपनी गलती सुधारूं? मैंने शामिर की बात पे भरोसा क्यों नहीं किया? शक और बदगुमानी की लपेट में आकर मैंने अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर दिया। आज शामिर की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और बेगानगी है। बेहतर होगा आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दें ताकि इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। नहीं डॉक्टर साहब, ये मुमकिन नहीं है। प्लीज़ इन्हें ऐसी दवाइयाँ दें कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए, इनका बुखार टूट जाए। इनकी कमज़ोरी की वजह से ऐसी हालत है। बेहतर होगा आप इनकी ग़िज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। बाकी दवाइयाँ मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। कैसी अब ये? अभी भी बुखार है। मेरा तो दिमाग फट रहा है सोच सोच के। मैंने खालिद को कितना कहा था कि आज कारखाने ना जाएं, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। सफर ने आज फिर हाथ उठाया शामिर पे। आप बेफिक्र हैं, चाचू आप कुछ भी नहीं करेंगे। शामिर ने अच्छे से समझा दिया उन्हें। सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। जब तक ये इस घर में रहेगी ना, मेरा घर मैदान जंग बना रहेगा। बेकार के इल्जाम लगाना बंद करें अम्मी। मसला मायरा चाची नहीं है, चाचू की शकी तबीयत है। और आप प्लीज यहाँ से जाएं, वरना आपकी बातें सुनकर इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मुझे इस लड़की की वजह से कमरे से जाने के लिए कह रही हो? जाने को नहीं कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? इनको आराम की जरूरत है। और मैं इसके आराम में खलल डाल रही हूँ? हाँ, वाह, यहाँ पे माँ औलाद के लिए ख्वार हो रही है और औलाद को माँ की कदर ही नहीं है। वाह। तुमने ठीक नहीं किया शामिर।
जफर तुम्हारे बाप की तरह है, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है बाबा। चाचू ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं उसकी कैफियत समझ सकता हूँ। गैरतमंद मर्द इसी तरह रिएक्ट करते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए मेरा भी यही ख्याल है कि तुम कुछ दिन के लिए कहीं चले जाओ। बाबा, क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते हैं? मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि एक दिन जफर को भी अपनी गलती का एहसास होगा। कभी कभी गलत फहमियों का व्यापार खून के रिश्तों के दरमियान भी दीवार खड़ी कर देता है। चाचू मेरे साथ जैसा भी सलूक करे, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मसलों से भागने से मसले खत्म नहीं होते, नहीं फरार मिलती। मैंने तलाक की कागजात बनवा लिए हैं। किसकी तलाक? तुम्हारी और शामिर की। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शमीर, नहीं, मुझे नहीं मारो, नहीं मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। शमीर, मायरा चाची, सो जाए, कुछ भी नहीं हुआ, सो जाए। हर बार मुजरिम औरत ही क्यों ठहरती है? मोहब्बत तो दो लोगों का मुश्तरका फैसला होता है, कसूर दोनों का है और सजा सिर्फ और सिर्फ एक ही के हिस्से में आती है। तुम कहाँ चले गए वाले? अब तो मेरा इंतजार भी मायूसी में बदलने लगा है। तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। अगर तुम मुझे भूल गए हो तो प्लीज अपनी यादें भी अपने साथ ले जाओ। भूख लग रही है, कुछ अच्छा सा बना दो। अंडा बना दूं? हंस क्यों रहे हो? सिर्फ अंडा बनाना जानती हो? मैंने सोचा था तुम्हारे हाथ जितने खूबसूरत हैं उनमें जायका भी होगा। मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला, मुझे नहीं आते किचन के ये फजूल का। और तुम बहुत खुशकिस्मत हो
जिसे मेरे हाथ का अंडा और चाय खाने को मिल रही है। वो तो मैं हूँ। ये यादें ही तो हैं जो तुम्हें भूलने नहीं देती हैं। हर लम्हा सोफिया के साथ होता हूँ लेकिन उसके साथ नहीं होता। दिल कहीं खो सा गया है। हर लम्हा, हर सांस के साथ तुम्हारी याद आती है। आखिर अपने आप से भागकर कहाँ जाऊंगा। मैं खुद कर्ज हो गया था। अपने बेहतर फ्यूचर के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं खुद से कहाँ भागूं। नहीं यार, मैं 1-2 दिन तक नहीं आ पाऊंगा ऑफिस। सब ठीक है, बस घर में थोड़े से मसले चल रहे हैं। नाफ्स। आयशा, मैं ये चाय नहीं पीऊंगा। आयशा, इस चाय को ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगा। शामिर, क्यों कर रहे हो ऐसे? माफी मांग। डरे नहीं, मैं हूं। अब चोट कैसी है आपकी? दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब तो सिर्फ दर्द ही रह गया, बाकी तो कुछ महसूस ही नहीं होता। अच्छा, खाना खा ले। 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया। कहा तो, भूख, डर, जिल्लत, सारे एहसास खत्म हो गए। कुछ महसूस ही नहीं होता। कहते हैं कि तूफान से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है। अगर आप खाएंगी नहीं तो लड़ेंगी कैसे? मुझ में अब लड़ने की हिम्मत बाकी ही नहीं रही है। तुम्हें पता है, इंसान भूखा तो जिंदा रह सकता है, लेकिन जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है कि वो मर ही जाए। अल्लाह ना करे। कैसी फजूल बातें सोच रही हैं आप? जब जिंदगी में मौत जैसी बेबसी शामिल हो जाती है ना इमन, तो फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता। और तुमने बेएतबारी की मार देखी ही कहाँ? इंसान भूखा तो जिंदा रह सकता है, लेकिन रोज रोज मरने से अच्छा है इंसान एक ही बार मर जाए। मुझे पता है कि ये जिंदगी भर की सजा मेरी कभी खत्म नहीं होगी। अब तो बस दुआ करो कि मौत ही आ जाए। जब आपने कोई गुनाह ही नहीं किया तो फिर सजा किस बात की? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि गलत आप नहीं चाचू हैं। वो अपनी अना में आकर सच सुनना ही नहीं चाहते, और ऐसे लोग ना खुद सुकून से रहते हैं ना ही दूसरों को सुकून से रहने देते हैं। फिर क्या करूं मैं? मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती मैं। अगर मेरी माने तो आप चाचू को छोड़ दें, इससे पहले कि वो आपको छोड़ दें। अचानक आना हुआ आप लोगों का? जी बहुत बहुत माजरत, आप लोगों को पहले से बताया नहीं कि हम आ रहे हैं। मायरा की बहुत याद आ रही थी, काफ़ी दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई, तो सोचा आज मिलने। जी, मायरा अपने कमरे में है, मैं बताती हूँ उसको। जी ठीक है। चाय भी भिजवाती हूँ।
जफर, अब क्या मुसीबत है? मुसीबतें ना तुम्हारी पैदा करता है। मायरा के भाई और भाभी आए, अब बताओ मैं क्या जवाब दूं उन्हें? उन्हें कहीं आपने तो नहीं बुलाया? मेरा दिमाग खराब है जो मैं पराए फड्डे में टांग अड़ाऊंगी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं उनको क्या जवाब दूं। जाओ जाके भुगतो उन्हें। आ जाओ। हाय, कहाँ रह गए दोनों? ऐसा भी क्या चेकअप है, रात दिन ही गुजारती है। कहीं शहीना को हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं कर लिया? हाय, काश ऐसा हो जाए। शहीना नाम का कांटा मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। पहले बच्चा गया दुनिया से, लो अब माँ भी उसके पास जा रही है। क्या किस्मत पाई है राबिया तूने। काश ऐसा हो जाए, फिर तो मैं और जावेद इस घर पे राज करेंगे, राज। कैसे आना होगा? आप लोगों से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो गुजर रहे थे यहाँ से, सोचा मिलते चलें। मायरा ने फोन करके बुलाया, ये बोलो ना। नहीं जफर भाई, मायरा ने तो फोन नहीं किया, हमको बताएं। जफर भाई आप नाराज लग रहे हैं मुझे। खैरियत तो है? कोई बात हो गई है क्या? बताइए। ये बात तो तुम बताओ। कौन सी बात? इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई की मुझसे तुम लोगों ने? अगर शादी से पहले तुम्हारी बहन की कहीं और दिलचस्पी थी तो मुझे बता दे देना। मेरे मत्थे क्यों मारा उसे? एक मिनट जफर भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? शुक्र करो बातें कर रहा हूं, वरना इन बातों पे कत्ल हो जाते हैं। तू जहां से ब्याह के लेकर आया था, हथेली का छाला बना के रखा था, दुनिया की हर आसाइश दी थी मैंने उसे, लेकिन उसने मेरे मुंह पे कालक मली है। मेरे भतीजे के साथ चक्कर चलाया उसने। एक लफ्ज और मत बोलिएगा जफर भाई, बहुत भरोसा करता हूं अपनी बहन पर मैं, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तुम्हारे मुंह से ना ये गैरत की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये तो एक किस्सा पकड़ा गया है, न जाने कहां कहां चक्कर चलाया होगा तुम्हारी बहन ने। तार जफर भाई, अपनी बहन के बारे में घटिया बातें नहीं सुनूंगा मैं। जो हरकत तुम्हारी बहन ने की है ना, दिल चारा जिंदा गाड़ दूं उसे मैं। ऐसी जिंदा गाड़ देंगे? भाई जिंदा है उसका, और अब एक मिनट इस घर में नहीं रुकेगी वो। मायरा! मायरा! मेरी इजाजत के बगैर तो उसको लेकर नहीं जा सकते यहाँ से। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे, भाई हूं उसका, लेकर जाऊंगा उसे। मायरा! बस निकल यहाँ से। जफर भाई आप अच्छा नहीं कर रही है। अगर इतनी प्यारी है ना तुम्हें तुम्हारी बहन, तो पहले वो 10 लाख वापस करो जो उसके बदले लिए थे। 10 लाख देने की औकात है नहीं तुम लोगों की, और बात करते हो गैरत की। चलो निकल यहाँ से, निकल। बाबा, आप क्यों इतना परेशान हो रहे, क्यों इतना गुस्सा कर रहे? हालात मेरे काबू से बाहर हो रहे हैं। बाबा, अम्मी कहती थी जब हालात काबू से बाहर हो जाए ना, तो अपने आप को वक्त के हवाले कर दो, इसी में बेहतरी होती है। इतना कमजोर और बेबस नहीं है तुम्हारा बाप। हालात का रुख बदलना आते हैं मुझे। मैंने फैसला किया कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता मजीद। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने
तलाक के कागजात बनवा लिए हैं, किसकी तलाक? तुम्हारी और शामिर की। आज ही साइन करवाऊंगा उससे। बाबा, आप मुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं? अपने हाथों से अपनी बेटी का घर खराब करेंगे आप? तुम भी तो यही चाहती थी, तुम्हें भी धोखा दिया उसने, तुम खुश नहीं थी उसके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, नहीं रह सकती उसके बगैर। क्या कह रही हो आयशा? मैं शामिर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस करिए, आइंदा ये अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिएगा, लाइए फाड़ देते हैं। तुम भूल गई मायरा और शामिर के क्या ताल्लुकात? हाँ, मैं भूल गई थी, मुझसे वाकई भूल हो गई थी जो मैंने मायरा और शामिर पे इल्जाम लगा दिया। पापा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं शामिर से दूर हो जाऊं, वो शौहर है मेरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो, ऐसे शर्मनाक सच सुनने के बाद भी तुम साथ रहना चाहती हो उससे? मगर मैं बेगैरत नहीं हूँ, ये रिश्ता खत्म ही समझो तुम। सही, एक बात याद रखिएगा, मैं शामिर को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको अपनी बीवी पे एतबार नहीं है ना, तो आप तलाक दे दें उसको, मगर मैं नहीं छोड़ूंगी शामिर को। मेरा दिल मेरा दुश्मन